हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, दोस्त और दुश्मन। इंसान का बचपन एक ऐसा पौधा है जिसे माँ अपने प्यार से सींचती है, जो बाप की देखरेख और हिफाजत में वृक्ष बनता है। अगर दोनों में से कोई एक भी ना हो तो बचपन भटक जाता है। बचपन जो इंसान को इंसान बनाकर समाज में खड़ा करने की नींव देता है। नींव कमजोर होगी तो इमारत कहाँ टिकेगी। लेकिन मारिया की नींव को कमजोर नहीं रहने नहीं दूंगी। उसे बाप की कभी कमी कभी महसूस नहीं होने दी और ना ही कभी होने दूंगी। जूली का प्रण भावनाओं से भरा था, लेकिन कठोर था। शायद वो नहीं जानती थी कि एक अकेली औरत के लिए इस बेरहम समाज में जीना ठीक ऐसे ही है जैसे कांटों पर चलना। छोकरी का दबोच। अरे, इतनी बड़ी हवेली में रहने वाली इस छोकरी के लिए 2-4 लाख की फिरौती तो ये दे ही देगी। मम्मी, मम्मी, मारिया, मेरी बच्ची। जल्दी कर, कहीं कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। खोल कार का दरवाजा। दरवाजा खुला, लेकिन उसी के साथ सबके मुंह भी भाड़ से खुल गए। का आ, आ, शाबाश, शाबाश प्रिंस। प्रिंस की काली आंखें मानो चिंगारियां उड़ा रही थी। का आई ओ, नोच डाल प्रिंस, नोच डाल इनके चेहरे। जूली भी ठगी सी खड़ी देख रही थी प्रिंस को, जो एंथनी की मृत्यु के बाद ठीक ऐसे उनका बॉडीगार्ड बन गया था जैसे इस परिवार का मुखिया हो। का भाग गमले भाग। ये आफत कहां से आ गई। वो बच्ची जिस तरह उसका नाम ले लेकर चिल्ला रही थी, उससे लगता है कि उनका पालतू है। पालतू कौआ। पालतू कौए की तरफ खूंखार होकर टूट रहा है। उफ, कमकत ने चेहरा नोच डाला है। मेरी आंख बच गई। तेरी तरफ की खिड़की खुली है। गमले बंद कर ले, ये कमबख्त वहीं से अंदर आ गया होगा। मम्मी, मारिया, मेरी बच्ची। तू कार चला क्यों नहीं रहा खले। कैसे चलाऊं। चाबी इग्निशन से गायब है। चाबी तो इग्निशन में ही छोड़ी थी, कहाँ गई। वो देखो, ओ गॉड, ये कौवा तो पूरा शैतान है। मुझे तो इससे डर लगने लगा है। तू इग्निशन के तार जोड़कर कार स्टार्ट कर। कार स्टार्ट हो गई, मगर आगे नहीं बढ़ रही। क्या मतलब। ट- ट- इस तरफ के दोनों टायर पर पंचर हैं। क्या ये समझदारी भी इस कौवे ने दिखाई है। प्रिंस की आंखों में मौजूद सफलता की चमक बता रही थी कि इशारा निश्चित रूप से उसी की थी। उसी ने चोट से पिंड दबाकर टायरों की हवा फुस की थी। कार छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कार छोड़कर भी भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। पुलिस, ले जाओ इन्हें। उफ, इधर से निकल रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, लेकिन यहाँ पहुंचा तो शायद भाग्य से मैं यहाँ पहुंच गया। थैंक यू इंस्पेक्टर इतिहास। ज्यादा थैंक यू तो प्रिंस को कीजिए मम्मी। अगर ये वक्त पर ना आता तो न जाने क्या हो जाता। सचमुच, प्रिंस ने तो आज मुझे हैरानी कर दिया। काऊ। ये देखो, गुंडों की कार की चाबी, जिसे ये अपनी चोंच में दबा ले आया। ये देखो, ये टायर भी इसी ने पंचर किए होंगे। एकदम ही रोइक स्टाइल में ये कार में से निकलकर बदमाशों में टूट पड़ा था। इतना सब तो कोई इंसान भी ना कर पाता। यह हमारा सच्चा रक्षक है इंस्पेक्टर। इसके कारनामे तो मैं जानता हूँ। एंथनी का खास मुंह लगा है। चलो मारिया, तुम्हारी बस तो छूट गई होगी तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा। थैंक यू अंकल। चलो बेटे, तुम जीप में बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके अंकल। जूली, दरअसल तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। आज की घटना ने मुझे वो बात कहने की हिम्मत दे दी है। देखो जूली, पुरुषों के बिना परिवार का कोई अस्तित्व नहीं होता। और उस परिवार को तो बिल्कुल भी नहीं जिसका आगे पीछे दाएं बाएं भी दूसरा कोई नाते रिश्तेदार ना हो, जो उनका सहारा बन सके। ऐसा ही एक परिवार तुम भी हो जूली। माना कि मारिया का सहारा तुम हो, लेकिन तुम अपनी पुरजोर कोशिश करके भी बाप जैसी प्रोटेक्शन उसे नहीं दे सकती। हाँ जूली, किसे पता है कि इंसान ने एक पल जीना है या 100 बरस। सिर्फ 2 घंटे का ही कोई सफर हो तो मुसाफिर अकेला हो जाता है। जिंदगी के इतने लंबे सफर में अकेला चलना तो दूभर बात है। तुम कैसे चलोगी। याद रखना जूली, इंसान में बांटने की प्रवृत्ति होती है। सुख में सुख और दुख में दुख। खुशी तो हर कोई बांट लेता है, मगर दुख को सहलाने वाले सच्चे साथी की जरूरत हमेशा इंसान को रहती है। क्योंकि दुख सहने के लिए इंसान अपनी हिम्मत तोड़ देता है। तुम सोच रही हो कि मैं सब ये बातें क्यों कर रहा हूँ। इसलिए जूली, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। तुम्हें पति की और मारिया को पापा की जरूरत है। अगर तुम हाँ कह दो तो मारिया के लिए पापा की तलाश मैं करूंगा। तुम्हें अपने अलावा मारिया के लिए एक सशक्त सहारे की जरूरत हमेशा रहेगी। अंकल प्लीज जल्दी आइए, स्कूल को देर हो रही है। मैं जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। ठहरो इतिहास, जवाब सुनते जाओ। तुमने जो कुछ कहा वो सब ठीक है, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्योंकि ना तो मैं एंथनी को भुला सकती हूँ, ना मारिया। ना तो मैं किसी और को
पति के रूप में देख सकती हूँ, ना मारिया किसी और को पिता के रूप में देख सकती है। फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम और सोचो, और इंतजार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं। परेशानियों की कोई परिभाषा नहीं होती, वो किसी भी रूप में कभी भी आ सकती है। मम्मी मारिया क्या हुआ तुझे? आंटी, कल फादर्स मीटिंग है, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में अक्सर पापा लोगों को जाने की फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए इस बार हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग की जगह पर फादर्स मीटिंग रखी गई है, ताकि सिर्फ बच्चों के पापा ही मीटिंग में आए। इसी बात को लेकर मारिया की उसकी क्लासमेट रिचा चढ़ाने लगी, क्योंकि मारिया के पापा जो नहीं है। मारिया भी कहने लगी कि उसके पापा हैं, वो इस स्कूल में जरूर आएंगे। बस इसी बात पर रिचा और मारिया में झगड़ा हो गया और ये बेंच से गिर गई। मम्मी, पापा हैं, वो जरूर आएंगे जाएंगे। नहीं मारिया, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते मारिया। दुनिया की निगाहों में तेरे पापा मर चुके हैं, वो भला तेरे स्कूल में फादर्स मीटिंग में कैसे आ सकते हैं? तुझे इस बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए था। पापा आएंगे मम्मी, जब वो मेरे बर्थडे पर मुझे विश करने आ सकते हैं तो मेरे स्कूल में भी जरूर मेरे साथ चलेंगे। मैं लाऊंगी उन्हें, मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं। मैं उनसे पूछने जा रही हूँ मम्मी कि वो आएंगे या नहीं। मारिया रुक जा, मत जा। कहाँ? प्रिंस देख उसे, वो पगला गई है। रोक उसे, वो अपने पापा के पास कब्रिस्तान में जा रही है। उस वक्त जूली के जहन में कौंध उठे थे इंस्पेक्टर इतिहास के वे वाक्य कि जूली, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, मारिया को पापा की जरूरत है। फपक पड़ी जूली। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मारिया को अपने वही पापा चाहिए, वो किसी दूसरे को अपने पापा कभी स्वीकार नहीं करेगी। रुक जा मारिया, रुक जा। पापा, पापा, आपको आना होगा पापा, आपको आना होगा। लेकिन मारिया के कदम मौत की तरफ मुड़ चुके थे, जो उस ट्रक के रूप में उसकी तरफ दौड़ी आ रही थी। दहल गया जूली का कलेजा। क्या करता प्रिंस भी, मारिया को कुचल ही जाता वो, लेकिन बचाओ पापा, पापा। मारिया, मेरी बच्ची। ये बेहोश हो गई है, पर ये भाग क्यों रही थी? पगला गई थी ये। उफ, इसे कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा ना रहती। कहाँ? तुम? जूली तुम? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ही हो। कौन है आप? तुमने मुझे पहचाना नहीं जूली? मैं माइकल हूँ। कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे, तुम मुझे साइकिल कहती थी। तो तुम माइकल? ओ गॉड, तुमसे इस तरह अचानक मुलाकात होगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। लाओ मारिया को मुझे दो, मुझे लगता है तुम्हारा घर आसपास ही है। हाँ, तुमसे मिलाऊं तो मारिया के पापा से भी मिलकर ही जाऊंगा। कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के बाद हम आज मिले हैं जूली। सब कुछ देखते ही देखते कितना बदल जाता है। क्लास में मेरी और तुम्हारी कितनी नोकझोंक होती थी, और देखो ना, अब तुम मुझसे बात करते हुए भी सकचा रही हो। कॉलेज वाली वो खुशमिजाज जूली तो तुम्हारे चेहरे पर कहीं है ही नहीं। और हाँ, तुम्हारे पति कहाँ हैं? उनसे मिलना चाहते हो माइकल? उनसे मिले बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा जूली। तो फिर आओ मेरे साथ, मिलो। यही है मेरे पति और मारिया के पापा, एंथनी गोंजाल्वेस। ओह नो, ये कब हुआ? जूली उसे बताती चली गई सब कुछ, फिर सुबकती हुई क्या उठी। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि इसके पापा फादर्स मीटिंग में नहीं आ सकते? बच्चों का हृदय कोमल भावनाओं से भरा होता है, उन्हें ऐसी बातें समझना मुश्किल होता है। खैर तुम बताओ माइकल, तुम अचानक यहाँ रूपनगर में कैसे? मैं पिछले हफ्ते ही अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। और तुम्हारा परिवार? हाँ था, पर 3 साल पहले एक एक्सीडेंट ने उसे भी तस्वीरों में कैद कर दिया है। काव काव, अरे हुश, ये कौवा कहाँ से आ गया? मैं अभी इसे निकालता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है माइकल, ये प्रिंस है, हमारा फैमिली मेंबर। एक कौवा तुम्हारा फैमिली मेंबर? उसके कारनामे जूली के मुंह से सुनकर माइकल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा था। प्रिंस मारिया के सिरहाने से उड़ा और काव काव, ये मेरे इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगा रहा है? शायद दोस्त और दुश्मन की पहचान कर रहा है। ये चला गया। इसने मुझे तुम्हारा दोस्त पाया है दुश्मन? शायद अभी असमंजस की स्थिति में था। और तुम क्या कहती हो? मैंने कभी दुश्मन नहीं बनाए। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मगर प्रिंस कहीं और नहीं आया था, वो वहीं पहुंचा था, एंथनी की कब्र पर करकशाने। काव काव, उसे जगाने। प्रिंस, क्या हुआ? इस प्रकार क्यों चिल्ला रहा है? कहाँ ले जाना चाहता है मुझे? बहुत व्यग्र था प्रिंस। एंथनी को वहीं लाया प्रिंस। तू मुझे यहाँ क्यों ले आया? सब कुछ ठीक तो है ना? काव काव, प्रिंस की करकशाते एंथनी को जैसे सब कुछ समझाती चली गई थी। सब कुछ जान लेने के बाद, ओह, तब तो हमें इस आदमी का शुक्रगुजार होना चाहिए प्रिंस, इसने मारिया की जान बचाई है। जूली, मैं तुम्हारा कॉलेज के समय का दोस्त हूँ। इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं आज ही एक गार्ड यहाँ भेज दूंगा ताकि आज जैसी घटना दोबारा ना हो। लेकिन माइकल, कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगी। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी समय मेरी मदद की जरूरत महसूस हो तो मुझे इस पते पर संपर्क कर लेना। वैसे मैं कल फिर आऊंगा।
मैं समझ गया हूँ प्रिंस कि तू क्यों परेशान हो रहा है। तू चाहता है कि हम इस आदमी के बारे में पता लगाएं कि ये इस पारिवारिक परिवार का दोस्त साबित होगा या दुश्मन। तू खामा का डर रहा है, वो उसके कॉलेज का साथी है, वो दोस्त ही है। काव काव। अरे तू कहाँ जा रहा है? ओह, तो तू तो उसका विजिटिंग कार्ड ही उठा लाया। पता नहीं क्या था प्रिंस के मन में। यानी तू चाहता है कि मैं वाकई इस आदमी माइकल की छानबीन करूं, पर इससे क्या फायदा होगा? आखिर तू चाहता क्या है? काव काव। अभी नहीं बताना चाहता तो फिर ठीक है। तू चाहता है तो तेरे लिए मैं ये काम करूंगा। ये कार्ड वापस रखा। उस सुबह से जूली को जिंदगी की कठिनाइयां महसूस होना शुरू हो गई। उठ मारिया, स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं जाना मुझे स्कूल। आज फादर्स मीटिंग है, आपने मुझे पापा को बुलाने नहीं जाने दिया। मैं कल भी स्कूल नहीं जाऊंगी और कभी भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे सारी लड़कियां चढ़ाएंगी। मैंने उनसे कहा था कि मेरे पापा हैं और वो जरूर आएंगे। इंस्पेक्टर इतिहास के शब्द एक बार फिर उसके जहन में कौन गए। जूली, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। मारिया को पापा मिल जाएंगे। उफ, मैं क्या करूं? क्या जानती थी जूली कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ तकदीर ने उसके हाथ में पहले से ही लिख दिया है, जो वक्त के साथ सामने आना था। उस वक्त इंस्पेक्टर इतिहास के सामने वो कार थी। RNA 2000। वही कार है। रोको इसे, बैरियर गिरा दो। बैरियर ना गिराते तो अच्छा था। कार उफ। जीप लाओ, जल्दी करो, थाए थाए। कार का पीछा करो। वू, वू, वू। कोई भी बच्चा जेब्रा क्रॉसिंग से बाहर नहीं आएगा। ओ गॉड, वो बच्चों को उड़ा देगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। कार को जबरदस्त ढंग से ब्रेक लगी और सड़क पर फिसलती सी वो वापस पीछे को मुड़ती चली गई। इस अप्रत्याशित टक्कर से बचने के लिए हवलदार ने भी जीप को ब्रेक लगाए थे, लेकिन वो जीप को कार से टकराने से ना बचा सका। ठाक उफ। कार रुक नहीं रही थी। वो जीप को एक तरफ खदेड़ती हुई दौड़ती चली गई। ओह शिट। इंफॉर्मेशन मिली थी कि 10 लाख रुपए मूल्य का बुलेट प्रूफ हथियार लेकर कोई अपराधी उस नंबर की कार में गुजरेगा, और ये सूचना होने के बाद भी हम उसे रोक नहीं पाए। उठो, चिल्लाओ मत। मामूली सी चोट लगी है, कोई जान नहीं जा रही। सब जीप को सीधा करने में मदद करो। शिट, वायरलेस सेट भी टूट गया। तुम लोग यहीं रहो, मैं हेडक्वार्टर फोन करके आता हूँ। उस तरफ पास ही जूली का घर है, वहां से फोन किया जा सकता है। जल्दी। अरे, ये गार्ड कहाँ से आ गया? जूली तो नहीं रख सकती। इतिहास अंदर पहुंचा। जूली, बाहर वो गार्ड क्या तुमने रखा है? और ये कौन है? आओ इतिहास। ये मेरा कॉलेज के समय का दोस्त है माइकल। पिछले दिनों ही रूपनगर आया है। अचानक मुलाकात हो गई। गार्ड भी इसी ने जिद करके रखा है। और माइकल, ये इंस्पेक्टर इतिहास है। इनकी काबिलियत की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। अरे ये क्या, आपके यहाँ से तो खून बह रहा है। अरे ये कैसे हुआ? मामूली जख्म है, लेकिन उस जख्म से गहरा नहीं जो वो भगौड़ा अपराधी मुझे शिकस्त के रूप में दे गया है। फिर भी लापरवाही अच्छी नहीं, छोटे जख्मों को बड़ा बनते देर नहीं लगती। मैं दवा लाती हूँ। दरअसल मैं यहाँ फोन करने आया था, और मैं मारिया का हाल पता करने। सचमुच, बच्चे के लिए माँ बाप दो हाथों के समान होते हैं। एक भी हाथ अलग हो जाए तो बचपन विकलांग हो जाता है। यही हो रहा है मारिया के साथ भी। आज स्कूल भी नहीं गई, खाना भी बड़ी मुश्किल से खाया है कहाँ वो? इतिहास, मारिया अपने कमरे में नहीं है, प्रिंस भी नहीं है। मुझे मालूम है वो कहाँ गई होगी। सचमुच। वहीं गई थी मारिया। मारिया मेरी बच्ची। यही वो मुश्किलें हैं जूली, जिनका मैं तुमसे जिक्र कर रहा था। मेरी बातों पर फिर से विचार करना। अच्छा जूली, मुझे एक काम याद आ गया है, अभी मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट। इधर कहीं। एजेंट 50 आ गया है कार्लो। उसे अंदर आने दो। आओ एजेंट 50, काम हो गया। कहाँ है बुलेट गन? तुम तो चैलेंज देकर गए थे कि तुम इस गन को पुलिस से बचाकर शहर में ले आओगे। तुम चैलेंज पूरा नहीं कर पाए मिस्टर तड़ीपार। अब मैं तुम्हें अपने दल में शामिल नहीं करूंगा। माना कि मैं तड़ीपार हूँ। दूसरे शहर की पुलिस ने मेरी गुंडागर्दी की हरकतों से तंग आकर मुझे तड़ीपार किया हुआ है। लेकिन ये तुमसे किसने कहा कार्लो कि मैं अपने काम में सफल नहीं हुआ? चैलेंज गन को इस शहर में पहुंचाने का था। टैंक बुलेट गन शहर में पहुंच चुकी है। उसे मैंने अपनी एक दोस्त जूली के घर पर छिपा दिया है। अगर वो इंस्पेक्टर भी वहां ना आ गया होता तो मैं उसे लेकर ही आता। पर अब वहां से उसे तुम्हें ही मंगाना होगा, क्योंकि उस गन को लाकर मैं अपनी दोस्ती की निगाहों में गिरने का खतरा नहीं उठा सकता। आप समझे? तुम मुझे अपने दल में एजेंट 50 का दर्जा दो या ना दो, लेकिन माइकल अपने चैलेंज हारता नहीं। ओह गुड। वहां से गन मंगवाने मेरे लिए मुश्किल नहीं। जूली का पता बताओ। माइकल का ये रूप आपको भी चौंका गया होगा। तो अब क्या होगा? प्रिंस एंथनी से माइकल की छानबीन क्यों करवाना चाहता था? क्या इतिहास मारिया के लिए पापा की तलाश कर सका? क्या जूली शादी के लिए रजामंद हुई? यह सब जानने के लिए इंतजार कीजिए राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स।
एंथनी चला बाय का। तब तक के लिए इंतजार, सॉरी, धन्यवाद।